हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नित आईपीएल सीरीज हेड टू हेड के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में जे जिन को अपने सपने के बारे में बताएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जे और जिन साइकिलिंग करते हैं, जिसमें जिनको बहुत मज़ा आता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं। और ये जे का ड्रीम रहता है जहाँ पर जे और जिन एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है। तभी वो दोनों थक जाते हैं और गार्डन में लेट जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि तभी जे जिन को किस करता है। और यही सोचकर हमारा जे भी जिन को किस करता है। पर जैसे ही वो जिन को किस करता है, जिन तुरंत उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स खिलौना है? जब से तुम जानने लगे हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। फाइन, मुझे ये नहीं खेलना है। अब तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। और ये कहकर वो जाने लगता है। पर जे कहता है, जिन मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी बात तो सुनो। और तभी जिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, हमेशा तुम मुझे हराते रहते हो और अब भी तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा। जे कहता है, जिन मेरी बातें तो सुनो। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारी नज़रों में एक बदमाश लड़का ही रहूं? तो जे कहता है, हाँ तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। और तभी जिन कहता है, याद है जब बचपन में मैं तुमसे बताया था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जे, तो तुमने सबको बताया था कि जिन लड़कों को पसंद करता है। उसके बाद से पता है स्कूल में सब मुझे किन नज़रों से देखते थे और वो नज़रें तुम्हारे वजह से लोग मुझे देखते थे। और तभी जे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिन कहता है, शायद तुम्हें एक पल भी याद ना होगा, पर मुझे पूरी कुछ याद है किस तरह तुमने हमेशा मुझे परेशान किया है। और मैं हमेशा जानता था कि अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाओगे। जिन कहता है, हम लोग जैसे जहाँ पर थे वैसे हम लोगों को आ जाना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और हम लोगों को सिर्फ लड़ाई करनी चाहिए। तभी जे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और तभी जिन कहता है, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर। ये कहकर वहाँ से जिन चला जाता है। जे काफ़ी ज़्यादा अफसोस करता है कि जिन जो उसके बारे में सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सपने में देखता है किस तरह वो दोनों इसी गार्डन में एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब जिन अपने रूम में आता है काफ़ी ज़्यादा गुस्साया रहता है और तभी डायरी में लिखता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करूँगा। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत उदास भी रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बस जे उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसे किस आज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जे जिन को देखता रहता है और जैसे ही जिन देखता है वो तुरंत अपनी खिड़की के पर्दे भी बंद कर देता है। दूसरी तरफ जब जे अब ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है तो वो पूछता है, मॉम डैड कहाँ पे हैं? तो उसकी मॉम बोलती है, डैड गए हैं कुछ काम से बेटा। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। जे और जिन एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं। तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ जिन, तुम इतने गुस्सा क्यों हो? और तभी उसकी माँ कहती है, जिन थोड़ा स्माइल करो, पता है तुम्हारी मॉम ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो इस नकली मॉम को थोड़ा सबूत चाहिए कि तुम्हारी असली मॉम को दिखा सके कि मैं तुम्हारी कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तभी जिन स्माइल करता है, उसकी माँ उसकी फ़ोटो खींचती है। और तभी जिन कहता है, मुझे माफ़ करिएगा पर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरे साथ जे रहना चाहिए, मेरी प्राइवेसी में काफ़ी दखल अंदाजी होती है। तो उसकी मॉम कहती है, ओके। तभी जिन जाता रहता है और उसके हाथों से एक बाल टूट जाता है। जैसे वो बाल टूटता है, जिन उठाने की कोशिश करता है और उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। ये देखकर काफ़ी परेशान होता है। जे जिनको रोकने की कोशिश करता है और तभी उसके कार में भी बैठ जाता है। जिन कहता है, अगर तुम्हें मेरे कार में बैठना है तो फाइन, मैं ही निकल जाता हूँ। ये कहकर जब वो निकलने लगता है तो रोड पास करते ही एक सामने से स्कूटर आती है, जिसकी वजह से जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जे के होश हो जाते हैं और जैसे ही वो जिनके पास आता है वो तुरंत जिनको अपनी बाहों में लेता है और उसके सर से काफ़ी खून निकलता है। ये देखकर जे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। पर अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ जे का सपना रहता है और जे इतना ज़्यादा डरावना सपना देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि क्या सच में जिनके साथ ये होने वाला है। क्योंकि जे को जो भी सपना दिखता था वो उसकी फ्यूचर लाइफ से दिखता था। आज पहली बार वो अपने प्रेजेंट लाइफ का सपना देखता है
वहीं दूसरी तरफ जिन जब अपने फ्रिज को खोलता है तो उसके घर में कुछ भी नहीं रहता है। तब इसकी मॉम फ़ोन करती है तो ये सुनकर जिन कहता है, आप किसके पास फ़ोन कर रही हैं मैम? आप जिसके पास फ़ोन कर रही हैं वो अभी नहीं है। तो इसकी मॉम कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो ना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगे और मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया भी नहीं है, पर चले जाओ आंटी जेन के पास, मैंने उनसे कहा है कि वो तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना लेंगी। ये सुनकर जिन कहता है, मॉम अगर चाहती हैं कि मैं गुस्सा ना करूँ तो मेरी पॉकेट मनी मुझे दे दीजिए। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, अच्छा बेटा। वहीं दूसरी तरफ जब जे अपने कपड़े को पहनता रहता है तो वो जैकेट को देखता है जो वो सपने में भी दिखाता है। ये देखकर वो तुरंत सोचता है कि मैंने यही जैकेट पहना था जिसकी वजह से शायद जिनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो जैकेट को फेंक देता है और तुरंत दूसरी जैकेट पहन लेता है। तो जे तुरंत ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है तो इसकी मॉम कहती है, पता है तुम्हारे डैड काम की वजह से बाहर गए हैं। तभी जिन आता है और जैसे सपने में जे देखा रहता है कि जिन उसी तरह व्यवहार करता है और जे ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है, मेरी माँ जिनकी फ़ोटो खींच रही हैं और सब कुछ वैसा हो रहा है, क्या जिनका एक्सीडेंट भी हो जाएगा? और तभी जिन बोलने वाला ही रहता है कि मैं जे के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो जे कहता है, जिन चलो ना। और तभी जिन कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। और इस इच्छातानी में जिन के हाथों से बाउल गिर जाता है और जिन जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियों में फिर से चोट लग जाता है। जे ये सोचकर और घबरा जाता है कहीं जिन के साथ सच में आज एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, और इसी वजह से वो तुरंत भागते हुए जाता है जहाँ पर जे अपनी रोड पार करके अपनी कार के पास जाता है और कहता है, फाइन मुझे इसके साथ नहीं जाना है। और तभी उसके सामने जे आ जाता है। जिन कहता है, मेरी कार से निकल जाओ। जे कहता है, नहीं आज तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जिन कहता है, क्यों नहीं? अगर तुम मेरी कार से नहीं निकलोगे तो मैं खुद ही निकल जाऊंगा। ये कहकर जिन रोड पार करता रहता है। तभी जे कहता है, जिन। और जैसे ही एक स्कूटर आने वाली ही रहती है तुरंत जे जिन को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और इसकी वजह से जिन का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। और कहता तभी तुरंत जे जिन के पूरे शरीर को देखता है और कहता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और तभी जे कहता है, मैं ठीक हूँ, पर उसका सर बहुत चकराता रहता है। और तभी अचानक वो कहता है, बस मेरे लिए यही बात थी कि तुम जिन सेफ रहो। ये कहकर वो जिन के बाहों में गिर जाता है और जिन को भी समझ नहीं आता है कि जे को क्या हो गया, वो अचानक बेहोश कैसे हो गया है, क्योंकि बार बार उसे वही सपना आ रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन अपने दोस्तों को बता देता है कि जे बेहोश हो गया है, इसलिए मुझे स्कूल आने में बहुत देर होगा। पर उसके दोस्त कहते हैं, तुम तो जानते हो ना आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम्हें आना ही होगा। तो जिन कहता है, जैसे ही जे को होश आएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। तभी जे को होश आ जाता है। उसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? तो जे कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। और तभी जिन देखता है कि जे को होश आ गया है और तभी वो कहता है, आंटी मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। और तभी जे कहता है, माँ रोको ना, जिन को कहीं मत जाने दो। ये देखकर उसकी माँ कहती है, पहले तुम अपनी फ़िक्र करो और फिर बाद में जिनकी फ़िक्र करना। वहीं दूसरी तरफ फार्म जे को कहता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और तभी जे कहता है, क्या जिन आ गया है यूनिवर्सिटी? तो वो कहता है, नहीं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है, सच बताओ मैंने कितनी तेज़ गाड़ी चलाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए? तभी फार्म जिन को बता देता है कि जिन आ गया है और वो ठीक लग रहा है। और फार्म जिन को देखता है तो जिन कहता है, क्या हुआ? तभी वैन कहता है, वैसे जी कैसा है, क्या वो ठीक है? और तभी जिन कहता है, उसको होश आया तभी तो मैं यहाँ पे आया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुबह तो ठीक था पर अचानक वो बेहोश कैसे हो गया और वो अजीब हरकतें कर रहा है। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से वो कुछ अजीब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जे को उसकी मॉम हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर जे का चेकअप होता है और फाइनली उसके हाथों में पट्टी हट जाती है। और तभी उसकी मॉम कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा है? तो जे कहता है, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा सामान नहीं उठा सकते हैं। और तभी जे की मॉम कहती है, अब अच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओगे रहने के लिए? तो जे कहता है, नहीं माँ मुझे अभी जिन के साथ रहना है, क्या आप जाने से पहले मुझे जिन के रूम में छोड़ सकती हैं? वहीं दूसरी तरफ जिन अपने दोस्तों से बोलता है, मैं अब जे के साथ रहने लगा हूँ और मुझे लगता है कि जे इतना भी बुरा इंसान नहीं है। ये देखकर उसके दोस्त कहते, ओह क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? तो जिन कहता है, नहीं नहीं, सच बताऊं तो मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, पर मैं जानने लगा हूँ कि अब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। पता है जे पूरी रात जागता है और उसे पूरी रात डरावने सपने आते हैं। और तभी फार्म को याद आता है कि इस तरह जे ने उसे सपने के बारे में बताया है। तभी वैन कहता है, फार्म तुम जे के बहुत करीब हो, क्या तुमको उसने कभी ये सब बताया है? तो फार्म कहता है, नहीं। वैसे जिन तुम सबसे ज़्यादा क्लोज हो इस एक्सीडेंट के बाद से, क्या तुमको कुछ और अजीब दिखा?
क्या तुम्हारे साथ कुछ और उसने अजीब हरकतें की। ये सोचकर जिन याद करता है किस तरह जे ने उसे किस किया था, और तभी वो सोचता रहता है। उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम दोनों ने किस किया है, और तभी जिन कहता है नहीं हम दोनों ने तो और लड़ाई की है। और तभी उसके दोस्त कहते हैं ओ मुझे तो लगा कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे। और तभी मैं कहता है यहाँ पे तो किसी और ने किसी और को किस किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वैन और फार्म अपने रूम में आ जाते हैं। जैसे ही वैन रूम में जाता है वो अपने जूतों को सही से रख देता है। ये देखकर फार्म उसे देखता रहता है। वैन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। वैसे क्या मैं एक इंसान के लिए अच्छा इंसान नहीं बन सकता हूँ। फार्म को वो बहुत ज़्यादा क्लोज आता है। हाँ तभी वैन कहता है ओह मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। ये कहकर वो चला जाता है। तभी फार्म मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब जिन दरवाज़ा खोलता है तो जे आता है। और तभी से जिन कहता है अब तो तुम ठीक हो गए हो, क्या तुम अपने सामान को पैक करने के लिए आए हो। पर जे कुछ नहीं बोलता है और वो तुरंत अंदर आ जाता है। आकर कॉफ़ी पीता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ना मेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है तो मैं यहीं पर रहूँगा। और जे और जिन एक दूसरे को घूरते हैं। हाँ तभी जे जींस के और क्लोज आता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ना मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ है तो मैं यहीं पर रहूँगा। और जिन भी कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। जे और जिन सोते रहते हैं पर बेचारे जे को नींद ही नहीं आती रहती है। वो बस करवटें बदलता रहता है। ये देखकर जिन को गुस्सा आता है और कहता है कब तुम करवट बदलते रहोगे। हाँ तभी जे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन सो जाता है। जब जिन आधी रात को उठता है तो वो देखता है कि बेड में जिन नहीं है। इसी वजह से वो रूम के बाहर जाता है। जब जिन बाहर जाता है तो देखता है जे किस तरह सोफे पे बैठा है और काफी कप कॉफी भी पी चुका है। ये देखकर जिन कहता है कि तुम अगर इतनी कॉफी इस वक्त पियोगे तो तुम्हें नींद कैसे आएगी। ये कहकर वो जे के पास बैठ जाता है। जैसे ही जिन बैठता है जे तुरंत उसके कंधे पर सर रखता है और ऐसा करते करते वो उसके गोद पर अपना सर रख लेता है। ये देखकर जिन कहता है इसे क्या हो गया, ये कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा है। पर सच बताऊं पास देखने में ये थोड़ा हैंडसम दिखता है। और तभी जे को देखता रहता है। पर आज जे के साथ इतना बुरा हुआ होता है इसलिए वो भी कुछ गुस्सा नहीं करता है और जे को अपनी गोद में लेटने देता है। इस बीच भी जे को फिर से बुरा सपना आता है और वो घबराता रहता है। पर जिन कहता है शांत हो जाओ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट कपल यानी कि वैन और फार्म को दिखाया जाता है। फार्म उठता है और अपने अलार्म को देखता है और तभी वो वैन उठने की कोशिश करने वाला ही रहता है कि तभी वैन उसे पकड़ लेता है और उसे और गले लगा लेता है। ये देखकर फार्म कुछ नहीं करता है और सोचता है कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो वैन भी उठ जाएगा, इसलिए वो कुछ देर और सोने लगता है। ये देखकर वैन मुस्कुराता है और वो दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट कपल यानी कि जे और जिन, सुबह हो जाती है। बेचारा जिन ऐसे सोता रहता है और जे उठ जाता है और वो जे को अपने बाहों में देखता है। पर देखता है कि जैसे ही जिन उठने वाला है वो तुरंत फिर सो जाता है। और तभी जिन कहता है ओह ये तो अभी भी सो रहा है। और तभी वो चुपके से तकिया लाकर जे के सर के नीचे रख देता है और वो वहाँ से चुपके से चला जाता है। ये तो ऑलरेडी उठा रहता है और कहता है अगर मुझे फ्यूचर ना दिखता तो मुझे तुम्हारा ये क्यूट साइड कभी नहीं दिखता कि तुम इतने क्यूट भी हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जिन और जे साथ में यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ पर फार्म और वैन कहते हैं क्या तुम अब ठीक हो गए हो तो अब तुम दोनों को साथ में नहीं रहना होगा। तभी जे फार्म से कहता है क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगे। ये देखकर वैन कहता है मैं भी चलूंगा। फार्म कहता है नहीं तुम यहीं पर रहो और हम लोगों के बैग का ध्यान रखना। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो वैन कहता है जे आ जाओ ना मेरे पास, मुझे अकेलापन लग रहा है। जे कहता है मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ और तुम भी ना कुछ ज्यादा ही बचकाने वाली हरकत करते हो। दूसरी तरफ जे फार्म को बताता है अपने सपने के बारे में और जब वो लोग वापस लौटते हैं तो उनकी पूरी पीरियड ही खत्म हो जाती है। ये देखकर वैन कहता है ओ तुम लोग क्या कर रहे थे बाथरूम में, जो इतना तुम लोगों को वक्त लग गया है। और तभी फार्म कहता है हम लोग बात कर रहे थे वैसे जिन कहाँ है। और तभी वैन कहता है वो तो चला गया है। ये सुनकर जिन तुरंत भागता है। दूसरी तरफ फार्म कहता है ओ वैन गुस्सा मत करो, चलो हम लोग कुछ खाते हैं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो। और तभी वैन कहता है सब कुछ मुझे छोड़कर चले जाते हैं पर तुम ही मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते हो। वहीं दूसरी तरफ जिन दौड़ते हुए जिन के पास आता है और कहता है जिन कार के दरवाजे खोलो। पर जिन कहता है अब तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। बेचारे जे का सर और दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा उसे सपने दिखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जिन अपने घर पे आता है तो उसे आन जेन का फोन आता है और कहती है क्या जे तुम्हारे साथ है। पता है जेन बताती है उसकी कार भी गायब है और उसकी कार भी, अगर तुम्हें जे के बारे में कुछ पता चलेगा जिन तो मुझे बताना। तभी जिन को तार का फोन आता है और वो कहता है मैं तुरंत आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जे घबराता रहता है और कहता है मुझे पहली बार यही सब दिखा था, जब मेरे पहली बार एक्सीडेंट हुआ था तभी से मुझे ये सपने दिखने लगे हैं और अगर मुझे इन
इन सब का इन करना है तो मुझे पता लगाना होगा ये सब क्यों दिखते हैं। और दिखाया जाता है कि जब जे फार्म को बताता है कि हमेशा सपने जब मैं सोता रहता हूँ तभी मुझे दिखता है, तो फार्म कहता है पर पहली बार तुम्हें अपने खुली आंखों से सपना दिखा था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो जे कहता है हाँ मुझे यही बात पता लगाना है। वहीं दूसरी तरफ जिन पहुंच जाता है और तार से कहता है क्या तुमने उसे रोका नहीं, उसके हाथ में अभी भी चोट लगा है। तार कहता है मुझे मेरे लोगों ने बताया कि वो कार चला रहा है, मैं कैसे रोक सकता हूँ। जिन कहता है मैं जा रहा हूँ। तार कहता है कहाँ जा रहे हो। जिन कहता है मुझे उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। तुरंत जिन अपने कार लेकर जे के पीछे जाता है और कहता है जे कार खोलो, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी जिन कहता है मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ। और ये कहकर वो तुरंत जिन को गले लग जाता है। जे बार बार यही कहता रहता है कि मैं इस तरह नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे रोकना चाहता हूँ। जे बहुत ज़्यादा घबराया रहता है क्योंकि उसे बार बार वही सब सपने दिखते रहते हैं। तभी जिन कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि कब से वो तुम्हें डरावने सपने दिख रहे हैं और कब से तुम आधी रात को जाग रहे हो। कहता है मैं जानता हूँ इसे यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ तुम कितनी कप कॉफ़ी लेना पसंद करते हो और तुम चाहे जितना भी दिखाओ करो कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं पसंद है, पर तुम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को पसंद करते हो। और हाँ, तुम्हारी डायरी के बारे में जो तुमने अपने ड्रायर में छुपा कर रखा था वो मुझे कैसे पता चला, एक्चुअली मुझे उसके बारे में सपना दिखा था। तभी जिन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है कल तुमने जो मुझे बचाया था तुम्हें दिख गया था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। जे कहता है यूजली मुझे सपना फ्यूचर का आता है, पर पहली बार मुझे सपना इतनी करीब लाइफ का आया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तभी जिन कहता है तभी तो मैं सोचूं तुम इतना मेच्योर कैसे हो गए हो। तुम हर बात में जब भी मैं तुमसे लड़ाई करने की भी सोचता हूँ तुम लड़ाई को इग्नोर करते हो, और अगर पहले वाले जी होते तो तुम मुझसे बहुत लड़ाई करते। और तभी जे कहता है क्या सच में मैं मेच्योर हो चुका हूँ। जिन कहता है हाँ तुम काफ़ी मेच्योर हो गए हो। और तभी जे कहता है जब मैंने कहा कि जब मैंने तुम्हारी डायरी में वो लाइन देखी तो मुझे अपनी फीलिंग को समझने का मौका दिया, सच बताओ मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिन कहता है तुम मुझे बताओ 10 साल बाद हम लोगों का रिश्ता क्या होगा। तभी जे उसे गले लगा लेता है और कहता है हम लोग बॉयफ्रेंड होंगे। हम दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे। और ये कहते ही जिन के होश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जे जिन को किस करता है और जिन पे से किस करता है और कहता है हम दोनों एक दूसरे को किस भी करते थे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे जे अपने सपने के बारे में तो जिनको बता दिया है, अब जिनका क्या होगा फैसला, क्या वो दोनों अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्या उसे एहसास हो जाएगा कि जे उसके साथ जो बातें करता है वो मजाक नहीं बल्कि उसे सच में प्यार करने लगा है। क्या होगा जिनका फैसला ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।